हेलो दोस्तों, तो इंग्लिश का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आज हमारा स्टार्ट हो गया है, जो कि है नाउन। वैसे तो बहुत बेसिक है, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर नाउन आ गया तो पूरी इंग्लिश तुम्हारी मुट्ठी में है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नाउन में ही कंफ्यूजन होती है, उन्हें समझ भी नहीं आता। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं पता अभी तक कि नाउन की डेफिनेशन है क्या। नाउन इज अ नेम, प्लेस और थिंग, क्या केवल इतना ही है? और नाउन की असली डेफिनेशन क्या है? और फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, और प्रीवियस क्वेश्चंस कौन से आते हैं, तो कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, वही आज हम पढ़ेंगे। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जितने भी हैं सबको बताऊंगा। तो चलो भैया स्टार्ट करेंगे इसको बिल्कुल बेसिक से। बेसिक कि नाउन होता क्या है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ यस सर वी आर रेडी, और करेंगे इसको स्टार्ट। नाउन चैप्टर होता क्या है, पहले तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि नाउन से तुम क्या समझते हो। अगर कोई तुमसे डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे? नाउन इज अ नेम, प्लेस और थिंग, ये बोलते हो। लेकिन नेम, प्लेस और थिंग क्यों बोलते हैं? टीचर लोग इतना तो बता देते हैं कि नाउन इज अ नेम, प्लेस और थिंग होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखो एक चीज याद रखना, मैं अगर नाउन को एक शब्द में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, कोई भी चीज जिसको तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो उसी को हम नाउन कहते हैं। कोई भी चीज हो जिसको भी हम पहचान पा रहे हैं, माइंड में इमेज बन रही है, तो नाउन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं बुक, तो बताओ भाई माइंड में इमेज आ रही है? तुम बोलोगे यस सर बिल्कुल आ रही है। अगर मैं लिखूं चेयर, तो माइंड में इमेज आ रही है? तुम बोलोगे अरे वाह सर बिल्कुल आ रही है। अगर मैं लिखूं यहां पे ये, अब तो बहुत सारी इमेज आ रही होगी, है दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे होंगे। ये देखो इमेज आ रही है सबकी। तो जिस भी चीज की इमेज आती है, जिस चीज को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको नाउन बोलते हैं। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर तो हमने तो पढ़ा था नाउन इज अ नेम, प्लेस और थिंग। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। देखो अब ध्यान से एक बात सुनना, अगर मैं लिख दूं यहां पे ये स्वागत नहीं करोगे हमारा, सल्लू भाई अपने, तो इमेज आ रही है माइंड में? तुम बोलोगे यस सर बिल्कुल आ रही है इमेज। ठीक है, एक और चीज, अगर मैं यहां पे लिख दूं सन, इमेज आ रही है? तुम बोलोगे यस सर इसकी भी आ रही है। अगर मैं लिख दूं ये, क्या लिखा है जरा मुझे पढ़ के बताओ, क्या लिखा है? हाँ दिल्ली, इसकी माइंड में इमेज आ रही होगी, अरे इंडिया की कैपिटल है, आ रही है। तो इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, इन सब की माइंड में इमेज आ रही है। और जिसकी माइंड में इमेज आती है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी को हम नाउन कहते हैं। अब देखो ध्यान सुनना देखो तभी तो बोलता हूं इंग्लिश बहुत इजी है, हम पता नहीं क्यों इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ते हैं। टीचर लोग भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। देखो, क्या सलमान खान किसी पर्सन का नेम नहीं है? क्या दिल्ली कोई प्लेस नहीं है? और क्या सन कोई थिंक या ऑब्जेक्ट नहीं है? तो यही तो पढ़ते हैं, नाउन इज अ नेम, प्लेस और थिंक। तो नाउन को नेम, प्लेस, थिंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेम को, प्लेस को और थिंक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कोई भी चीज जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको पहचान सकते हैं, उसी को नाउन कहते हैं। आप समझ पाया? तो किसी भी चीज का नाम, उसी को हम नाउन कहते हैं। अगर तुम इसकी एक और डेफिनेशन लिखना चाहो तो भैया तुम लिख सकते हो। अब तो तुम इंग्लिश में थीसिस लिख सकते हो, तो इसी की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई भी वर्ड जिसको तुम नेम दे दो, उसी को हम नाउन कहते हैं। जैसे मान लो तुमने किसी लड़के को देखा, अब तुम्हें दिख रहा है वो, तुम पहचान पा रहे हो, तो तुमने इसका नाम राम रख दिया। तो हम चीजों के नाम रखते हैं ताकि उन चीजों को पहचान पाए। जैसे मैं बोलूं ताजमहल, तो हाँ ताजमहल का आ रहा है माइंड में, तो इसलिए हम किसी भी चीज का नाम रखते हैं, और नाम को ही नाउन कहते हैं। अरे नाउन को तुम बोल दो सर नाम, लो लो हो गया नाउन खत्म। किसी भी चीज का नाम, उसी को हम नाउन कहते हैं। आया सबको समझ पे? तो कमेंट करके बताते रहो कि ये सर समझ पे आ रहा है। अब हमको समझ पे आ गया कि नाउन इज अ नेम, प्लेस, थिंग क्यों बोलते हैं। तो किसी भी चीज को जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, जिसको पहचान पाए, जिसका हम नाम रख पाए, उसी को नाउन कहते हैं। अब जो हम नाम रखते हैं वो दो चीजों का रखते हैं, एक चीज जो दिख रही है, जो विजिबल है, और एक चीज जो नहीं दिख रही है, जिसको हम फील ओनली बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं। जैसे मुझे कोई लड़का दिखा तो मैंने उसका नाम राम रख दिया, अब ये तो दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं बोलूंगा यार वो बड़ा ईमानदार है, तो ईमानदार जो नाम रखा है हमने, अंदर की क्वालिटी का रखा है, वो दिख नहीं रही है, तो वो तभी भी उसका नाम है क्वालिटी का, ईमानदारी बोलते हैं। काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, बहादुरी, ये सब के सब चीजें हैं जो दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी हमने इन क्वालिटीज का नाम रखा है। तो नाउन दो टाइप के होते हैं, वो चीज जो हमको दिखती है और दूसरी चीज जो हमको नहीं दिखती है, लेकिन इन दोनों की अगर हम नाम रखें तो उसी को हम नाउन कहते हैं। अभी आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, देखो तुम देखते जाओ। इतना आया। अब नाउन हमने 5 तरीके में बांटा है, 5 टाइप के नाउन होते हैं। पूरा बेसिक से बता रहा हूं अच्छे से। अब जिसको आता है वो मुझे कमेंट करके बताओ, ये सर कितने कितने टाइप के होते हैं, कमेंट करके बताओ। टाइप्स ऑफ नाउन, 5 टाइप के नाउन होते हैं। पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कैसे कॉन्सेप्ट एग्जाम में आते हैं फिर वो भी पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं। अरे भाई जिसको आता है जल्दी से हाथ चलाओ, लिखो कमेंट में कितने टाइप के नाउन होते हैं। तो 5 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रॉपर नाउन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं,
प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है, बढ़िया बढ़िया बोलो बोलो भाई, बोलते रहो, कॉमन नाउन। तीसरा होता है, हाँ बढ़िया, अरे ये भी ना बात, बहुत सही, अब तुम्हारा दिमाग चल रहा है, कलेक्टिव नाउन। चौथा कौन सा होता है, लिखो 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 मेरे साथ लिखो, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत सही यार, ठीक है। और पांचवा क्या होता है, मटेरियल नाउन। अरे वाह यार, ये भी ना बात। अब आया ना जज्बा, यही जज्बा तो चाहिए, बस तुम कमेंट करके बताते रहा करो। जो ये पीडीएफ है, नोट बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहां से देख लेना। बस अभी मेरे साथ पार्टिसिपेट करते रहो ताकि मुझे समझ पाए कि तुम्हें हाँ समझ पे आ रहा है तुम्हें। तो 5 टाइप के नाउन होते हैं, 5 टाइप में हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं भाई, हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। तो जिसका जैसा जैसा काम होगा नाउन का, उसी को उसी की कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। अब पहला आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सबको पता है क्या होता है, लेकिन वो बच्चे जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं। प्रॉपर नाउन ऐसे समझ लो, यूनिक आइडेंटिटी। कोई भी चीज अगर मैं उसका नाम ले लूं और तुम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे मैंने कहा ताजमहल, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ताजमहल को, तो प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा राम, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो प्रॉपर नाउन है। कोई भी चीज जिसका नाम लेते ही तुम उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लो, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था सन, सूरज, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, सलमान खान, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो कोई भी चीज जिसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिसका मैं नाम ले लूं और तुरंत तुम्हारे दिमाग में इमेज आ जाए, अच्छा हाँ ये था, तो वो हमारे हो गए प्रॉपर नाउन। सिंपल। देखो बुकिश लैंग्वेज पे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लिखी होती है, बहुत सारे टीचर भी करवाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल इजी वे में करवाऊंगा, इजी वे में। आया इतना? अच्छा, अब बात करते हैं कॉमन और कलेक्टिव। अब इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन बच्चे को होती है कि कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है। देखो पहले कलेक्टिव की बात करते हैं। कलेक्टिव तो बहुत इजी है। कलेक्टिव मतलब होता है कलेक्शन ऑफ, किसका किसका कलेक्शन, किसका ग्रुप, बताओ बताओ। हाँ ये भी ना बात, कलेक्शन ऑफ पीपल या ऑब्जेक्ट। किसी भी इंसान का या किसी भी चीज का जो ग्रुप होता है, जो कलेक्शन होता है, उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल लिखे तो कमेंट करके बताते रहा करो मुझे, एग्जाम्पल जिस जिसको आता है बताओ, एग्जाम्पल बताओ। हाँ जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखें, भाई ये कलर तो दिख रहा है ना तुम्हें, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। तो जो अगर बहुत सारे मान लो जज बैठे हैं, बहुत सारे बैठे हैं पैनल में, तुमने अगर रुस्तम मूवी देखी होगी तो वहां पे देखो जब कोई बड़ा केस होता है तो वहां पे एक जज नहीं होता है, वहां पे जज का ग्रुप बैठा होता है और पूरे मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो मान लो हम सब के सब जज बैठे हैं, तो हमारे ग्रुप को क्या बोलेंगे, जूरी बोलेंगे। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट। किसी भी पर्सन का, व्यक्तियों का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देता हूं, इसका आंसर तुम दोगे और मुझे पक्का पता है तुम दे दोगे आंसर। मान लो हम सब के सब स्टूडेंट्स बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, और हम सब के सब स्टूडेंट बैठे हैं, उनके कलेक्शन को क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ क्या बोलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं और उनके कलेक्शन को हम बोलेंगे ये हुई ना बात, क्लास। तो क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा एक और, अब इसका आंसर भी तुम ही दोगे, ठीक है ना। चलो अगर बहुत सारे हम सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, और हम बहुत सारे सोल्जर्स हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, ये भी ना बात। देखो यही तो जो सही है भाई, सारे आंसर तुम ही दोगे। सोल्जर्स, सॉरी सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, आर्मी। ये ऐसा जो सही है। अच्छा एक और दोगे, चलो मैं पूछता हूं, ठीक है। एक और बताना, अगर मान लो बहुत सारे हम खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, तो हम प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे। अरे देखो आता तो है तुम्हें, पूरा आता है, टीम बोलेंगे और क्या। ये देखो तो ये जितने भी हैं एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल, फ्लॉक, ये सब फ्लीट। तो जब भी हम किसी भी इंसानों के ग्रुप को या किसी भी चीजों के ग्रुप को हम एक साथ लाते हैं, उसको एक नाम देते हैं, उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉमन नाउन। देखो कलेक्टिव नाउन आ चुका है, प्रॉपर नाउन आ चुका है, अब बात करते हैं कॉमन नाउन। अब बुक में तुमको अच्छे से दिया नहीं होता है, बच्चों को समझ भी नहीं आता है। अब अतुल सर की टेक्निक सुनो जो मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना टेक्निक। जब भी हम किसी एक चीज के बारे में बात करें, बात तो एक ही हो, चीज तो एक ही हो, लेकिन एग्जैक्ट ना हो, नॉट एग्जैक्ट, बस इतना याद रख लो। बात तो एक ही के बारे में कर रहे हैं लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मैंने कल एक लड़के को देखा, चलो एक एग्जांपल लेता हूं, यहीं पे लिखता हूं, तो मान ले बॉय, मैंने कल एक लड़के को देखा। एक लड़का है, पता है कौन है, नहीं पता, तो कैसा है, कॉमन नाउन। एक लड़की है, कौन लड़की है, एक है, बात एक ही के बारे में कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा किसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन में तो एग्जैक्ट पता चल रहा है, यहां पे नहीं पता चल रहा है एग्जैक्ट। अगर मैं इन दोनों को साथ लूं, देखो अगर मैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को साथ लेके चलूं, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, तो देखो अगर मैं बोल दूं कि मैं अमन से मिला, तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, एग्जैक्टली पता है अमन। लेकिन अगर मैं लिख दूं एक लड़का है, एक लड़के से मिला, कौन है वो हमको नहीं पता है,
बात तो एक ही के बारे में हो रही है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है। तो जब बात एक के बारे में हो, एग्जैक्ट ना पता चले तो कॉमन नाउन, और जब बात एक के बारे में हो, एग्जैक्ट पता चले किसके बारे में बात करें तो प्रॉपर नाउन। जैसे मैं बोलूंगा कल मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक विषय पढ़ा, एक सब्जेक्ट पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कौन सा था वो नहीं पता, तो कैसा हो गया कॉमन। लेकिन मैं बोलूंगा मैंने इंग्लिश पढ़ी, तो इंग्लिश भी एक है लेकिन ये एग्जैक्ट है तो प्रॉपर। अब आ गया ना समझ पे भाई, इतनी इजीली बताऊंगा सब समझ पाएगा। अब अच्छा एक और, अगर मैं बोलूं कि मैं एक कंट्री में रहता हूं, बताओ कौन सी कंट्री है, कंट्री तो एक ही है, नहीं पता एग्जैक्ट, तो क्या हो गया कॉमन नाउन। अगर मैं बोलूंगा मैं इंडिया में रहता हूं, अब इंडिया है तो एक ही लेकिन डेफिनेट है, कौन सी कंट्री, इंडिया, अब नाम आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर। सबको समझ पाया। तो जब हम बात करें एक के बारे में और इनडेफिनिट हो, पता ना चले, तो कॉमन नाउन, और जब बात एक के बारे में करें और डेफिनेट पता हो तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। और कलेक्टिव नाउन क्या है, ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ पीपल या ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब देखो इसके नाम पे इसका मीनिंग छुपा है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। दो टाइप की चीजें होती है इंग्लिश में, इसको याद भी कर लो, वोकैब भी साथ साथ करवा रहा हूं। एक होती है टेंजिबल जिसको छू सकते हैं, और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट जिसको छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, थिंग्स विच वी कांट टच और सी, थिंग्स विच वी कांट टच और सी। बताओ तुम मुझे एग्जाम्पल दो, कौन कौन से हो सकते हैं नाउन, विच वी कांट, इसको नीचे लिखता हूं, तुम एग्जाम्पल दो तब तक, टच और सी, वी कैन ओनली फील इट। किसी को हिंदी पता है इसकी बताओ भाई, हिंदी पता है, वो चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लें ईमानदारी, अगर किसी की ईमानदारी को बात करें तो ईमानदारी को हम छू थोड़ा सकते हैं, भैया उसकी ईमानदारी मैंने कल छुई, मजा आ गया यार, कर रहा मजा आ गया भैया उसकी ईमानदारी छू के, ऐसा थोड़ा बोलोगे। तो जो अगर हम एग्जांपल लें तो ऑनेस्टी, ईमानदारी है तो क्वालिटी ही, और क्वालिटी का नाम है ईमानदारी, और किसी भी चीज का नाम हो वो नाउन होते हैं। अभी हमने पढ़ा था किसी भी चीज का नाम हो वो नाउन ही होता है। तो ईमानदारी ये क्वालिटी का नाम है, और नाम है तो नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है जिसको हम छू नहीं सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो। जैसे कोई किसी के अंदर बहादुरी होती है ना, बहुत बहादुर होता है कोई, तो यहां पे हमने कर दिया ब्रेवरी, बहादुरी। अब ब्रेवरी तो चोरों के अंदर बड़ी होती है भैया, डरते नहीं हो, लट्ठे पड़ेंगे पुलिस के, डरते नहीं हो, तो बहादुरी उनके अंदर भी होती है। तो ब्रेवरी ये भी अंदर की क्वालिटी है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, नाम तो इसका भी है ब्रेवरी, बहादुरी इसका नाम है, क्वालिटी का नाम है तो नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है जिसको हम छू नहीं सकते, तो इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो वो नाउन, वो क्वालिटीज जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन नाम उनके भी रखे हैं, तो उन्हीं को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब एक और काइंडनेस, अगर मैं एग्जांपल लूं, काइंडनेस मतलब जो दयालु होता है, जिसके अंदर दया भावना होती है, तो उसको भी हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अब 2-3 एग्जांपल तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया क्या होगा, तब मैं उसको पढ़ूंगा, कमेंट करके बताना 2-3। और लास्ट है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन तो बहुत इजी है, मटेरियल क्या होता है, हवा, पानी, आग, ये सब क्या सब, ये मटेरियल नाउन है बस। तो मटेरियल नाउन की अगर मैं बात करूं तो एक तो फूड आइटम्स आ गए, इस पे जितनी भी हमारी गैसेस है वो आ गई। गैसेस कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब के सब। जितने भी लिक्विड्स होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, ये भी आ गए इस पे, और एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। लो, तो ये 5 टाइप के हमारे नाउन होते हैं। कौन कौन से, मेरे साथ रिवाइज करोगे सबके सब। मुझे सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जितने भी क्लास में देख रहे हैं सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, चाहे कोई ऑनलाइन देख रहा है, चाहे कोई ऑफलाइन देख रहा है। देखो भाई, 5 टाइप के नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। प्रॉपर क्या होता है, बात एक के बारे में करें लेकिन एग्जैक्ट ना पता चले किसके, लेकिन एग्जैक्ट पता चले किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ताजमहल है तो एग्जैक्ट पता चल रहा है, और ताजमहल को किसने बनाया, शाहजहां, तो ये भी एग्जैक्ट है। और किसके बनाया, मुमताज, तो ये भी एग्जैक्ट है। तो ये सब के सब कैसे हैं, प्रॉपर नाउन है। फिर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, बात तो एक ही के बारे में कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूंगा आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग को देखा, कुत्ते को देखा। अब यहाँ पे जो डॉग है वो डॉग एग्जैक्ट है, कौन सा था, पता है तुम्हें कौन सा था, वो नहीं था, तो नहीं पता है तो क्या है ये, कॉमन। और मैं बोलूंगा मैंने ब्रूनो को देखा, ब्रूनो, तो ब्रूनो कैसा हो गया, प्रॉपर। डॉग कैसा हो गया, कॉमन। अच्छा, कलेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज का जो कलेक्शन होता है उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्शन 2 ही चीजों का हो सकता है, या तो इंसान है या तो ऑब्जेक्ट है। वो आया। बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, और नाम उन्हीं चीजों का भी रखा है। तो जिस चीज का नाम रखते हैं
वो हमारे नाउन होते हैं, और जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है जो चीज दिखे ना। अब आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल में हवा, हमारा हवा, पानी, आग वगैरह सब आ जाता है, इसको बोलते हैं मटेरियल। 5 टाइप के नाउन होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा सवाल, मुझे पता है कि सर हमने तो काउंटेबल अनकाउंटेबल भी सुना है, तो वो क्या होता है? आ रहा है ना भाई, तुम्हारे अतुल सर सब दिल की बात जानते हैं क्या आ रहा है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल भी आता है, आप तो बोल रहे हो केवल 5 ही होता है, वो तो करवाया नहीं आपने। कहाँ गए वो, कहाँ है वो? बताते हैं भैया कहाँ है वो, सब बताऊंगा। तो ये तो हो गए 5 नाउन। इस 5 नाउन के अलावा बाकी नहीं होते, बाकी कॉन्क्रीट, कंपाउंड, वो तुम जितना बनाना चाहो बना दो, 5 ही होते हैं। अब बात आती है काउंटेबल अनकाउंटेबल। देखो भैया इसकी कहानी क्या है। अब जब नए ग्रामरियंस आए, ग्रामरियन सबको समझते हो जो ग्रामर को बनाते हैं, उन्होंने कहा भैया मजा ना आ रहा यार, कब से नाउन वही पढ़ रहे हैं, वही 5 टाइप के, कुछ नया करते हैं। अब नया क्या करें, नाउन तो पैदा कर नहीं सकते, तो उन्होंने कहा इसकी जो क्लासिफिकेशन है इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब देखो जो मॉडर्न ग्रामरियंस थे भाई, जब भी हम कहीं कहीं जाते हैं तो हम थोड़ा चेंज तो करते ही हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजिंग है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो जो मॉडर्न ग्रामरियंस थे उन्होंने बोला अब हम बनाएंगे अपनी मॉडर्न इंग्लिश, और मॉडर्न इंग्लिश पे जैसा अभी तक हम नाउन चैप्टर पढ़ते थे वैसा नहीं पढ़ेंगे। अब नाउन की क्लासिफिकेशन को जैसे हम डिवाइड करते हैं 5 तरीके, उसको थोड़ा चेंज करते हैं, नाउन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। मॉडर्न इंग्लिश का अकॉर्डिंग नाउन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को तो रखते हैं भैया काउंटेबल नाउन, वो नाउन जिनको क्या कर सकते हैं, बस बताने की जरूरत नहीं है, काउंट कर सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं, वो हो गया काउंटेबल नाउन। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बना दी वो नाउन जो कि क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तुम्हें जानते हो। और थर्ड है प्रॉपर नाउन, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनको तो उन्होंने अलग ही दे दिया, फास्ट लिख रहा हूं ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे सकूं। अब देखो जरा, उन्होंने 3 कैटेगरी डिवाइड कर दिया कि नाउन को अब हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक तो काउंटेबल जिनको काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल काउंट नहीं किया जा सकता, और प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन तो क्या होते हैं, जिनकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। इनको तो उन्होंने अलग ही रख दिया भाई, इसको तो अलग ही रखो, ये सिंगुलर ही होते हैं हमेशा, इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर में लेते हैं भैया राम, लो। एग्जाम्पल के तौर में लेते हैं ताजमहल, लो। प्लूरल करो उसका, जल्दी से बताओ क्या होगा। राम का प्लूरल क्या है, ताजमहल का प्लूरल क्या है, सन का प्लूरल क्या है, अर्थ का प्लूरल क्या है, हो सकता है नहीं। तो जो ये प्रॉपर नाउन होते हैं ये तो यूनिक आइडेंटिटी होती है, इसको अलग ही रख दिया। इस पे कोई चैप्टर काम नहीं आता, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये तो अलग ही है, हटा उसको। इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है, ये एक ही है दुनिया में और एक ही रहेंगे, एग्जैक्ट है, एक ही रहेंगे, इसको हटाओ। अब जो तुम्हारा पूरे का पूरा नाउन चैप्टर चलता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल से। बस इनमें पूरा का पूरा चैप्टर में जो खेल चलता है वो यहां चलता है। इसलिए मैंने पूरा बेसिक समझाया कि नाउन होता क्या है, कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है। अब इनमें पूरे का पूरा खेल चलेगा और इससे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वही अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के तौर में। अब काउंटेबल वो होते हैं जिनको काउंट कर सकते हैं, और इनमें हमने 2 नाउन रख दिए, एक तो रख दिया कॉमन नाउन और एक रख दिया हमने कलेक्टिव नाउन। देखो इन दोनों को काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव मतलब जैसे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे क्लास है तो स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं। कॉमन है बॉयज, कितने बॉयज हैं गिन सकते हैं, तो इन दोनों को गिन सकते हैं, इसलिए इनको काउंटेबल नाउन में रख दिया। अनकाउंटेबल नाउन में 2 चीज रख दी, एक तो हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग्स को काउंट कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो इसको हमने अनकाउंटेबल में रख दिया। और एक हो गया मटेरियल, हवा पानी, गिन सकते हो हवा पानी को, भैया एक हवा देना यार, यार भैया एक पानी दे, यार एक पानी दे, नहीं, तो इसको हमने अनकाउंटेबल में रख दिया। बात तो एक ही है, देखो 1 2 3 4 5, अभी भी तो 5 ही नाउन है, बस उन्होंने बोलने का तरीका चेंज कर दिया। तो जो अभी तक हमने पढ़ा था सेम वही बात है, कुछ अलग नहीं है, बस उन्होंने बोलने का तरीका चेंज कर दिया है। तो चाहे तुम मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखो, चाहे तुम इसको पुरानी इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखो, नाउन 5 टाइप के होते हैं, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और प्रॉपर। बस उन्होंने इसको काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन में डिवाइड कर दिया। अब जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा भैया वो इन दोनों में खेलेंगे हम, बस ये है। और देखो इसको याद करने का तरीका, काउंटेबल, कॉमन, कलेक्टिव, सीसी वाले, काउंटेबल, कॉमन, कलेक्टिव, सीसी वाले, ये एक साथ, ये एक साथ, ये अलग आया, बस। तो नाउन 5 टाइप के तो होते हैं, जो हमने पढ़ा है वही तो है, चेंज कहाँ है, कुछ नहीं है चेंज, सेम नाउन है, सब कुछ सेम है, बस उन्होंने अब क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया। तो 5 टाइप के नाउन होते हैं। अच्छा, अगर इसकी किसी को शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं, देखो ऐसे तुम याद रख सकते हो। जरा पढ़ना क्या लिख रहा हूं, जरा पढ़ो सबके सब मजा आएगा भैया। क्या लिखा है, प्रियंका चोपड़ा चली अमेरिका। देखो क्या शॉर्ट ट्रिक है, पी से बताओ कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, सी से
हाँ आ गया भैया, अब आ गया। कॉमन नाउन, इस सी से कलेक्टिव नाउन, इस ए और अमेरिका, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एम से मटेरियल नाउन। तो प्रियंका चोपड़ा चली अमेरिका, वैसे भी हमको पता ही है प्रियंका चोपड़ा अमेरिका ही गई है, निक जूनियर से शादी कर ली। बताओ भैया हम पे क्या कमी थी इंडियंस पे। तो प्रियंका चोपड़ा चली अमेरिका, तो पी से प्रॉपर, सी से कॉमन, इस सी से कलेक्टिव, अमेरिका, ए से एब्स्ट्रैक्ट और एम से मटेरियल। तो 5 टाइप के नाउन होते हैं जिसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर। प्रॉपर नाउन की बात करूं तो प्रॉपर नाउन की पहचान सबको पता है, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। इनकी पहचान होती है कि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। क्यों होते हैं इसको भी आगे जानेंगे हम, क्यों होते हैं, ताकि इनका मीनिंग हम ना निकालें। देखो इंग्लिश बहुत डिटेल में है, वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगी, फालतू कोई बकवास नहीं करेंगे। इनका प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है, जो अनकाउंटेबल होते हैं उनका भी प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है, इनका भी प्लूरल नहीं बन सकता है। और जो पूरे का पूरा चैप्टर चलता है वो इन दोनों में चलता है। अब जरा इन दोनों को देखते हैं कि इनमें चैप्टर में क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं। अब इसको चलते हैं, चलो यहां तक सबको आया समझ पे। चलो अब बात करते हैं अपने चैप्टर में, जो नाउन चैप्टर है हमारे 2 ही नाउन में चलता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होते हैं जिनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, और अनकाउंटेबल होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। अब जिनको काउंट किया जा सकता है उसी में तो 2 कैटेगरी आएगी, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन। जो केवल एक है, सिंगल है, उनको बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जो बहुत सारे हैं उनको बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब नाउन सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, और जब नाउन प्लूरल होगा तो फिर वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। जैसे हम बोलते हैं यू के साथ आर लगाते हैं और ही के साथ इज लगाते हैं, तो अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बॉय, बॉयज, बॉय इज, बॉयज आर। और जो अनकाउंटेबल होते हैं जिनको गिना ही नहीं जा सकता, उसमें सिंगुलर क्या प्लूरल क्या, तो इसका सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर में अनकाउंटेबल कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने बोल दिया वाटर। अच्छा एक को तुम भी बोलो, कमेंट में तुम भी बताओ, एक वाटर, दूसरा क्या होगा इंफॉर्मेशन, हाँ एक तुम भी बताओ, और क्या होता है भाई, एडवाइस। और बहुत सारे होते हैं, इसी को आगे डिटेल में इसी चैप्टर में पूरा पढ़ना है इसको। तो ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब ये तो सिंगुलर प्लूरल कुछ होते नहीं है, तो वर्ब कैसे लगाएं इसके साथ, कैसे लगाएं। अब भाई देखो लैंग्वेज है, अब क्वेश्चन आ गया कि भाई कैसे वर्ब लगाएं, तो हमने कहा अनकाउंटेबल है जिसको गिना नहीं जा सकता, तो उसके साथ प्लूरल तो नहीं लगा सकते, वर्ब अजीब बैठेगा। तो ऐसे करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मान लेते हैं, होते नहीं है, ध्यान सुनना, होते नहीं है, मानते इनको सिंगुलर हैं ताकि इनके साथ सिंगुलर वर्ब लग जाए। तो इसलिए अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं इनको सिंगुलर ही मानते हैं, और इनके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है। और अगर एग्जांपल लेना है, तुम्हें याद करना है, तो ऐसे लिख लो, वाटर इज गुड फॉर हेल्थ होता है या वाटर आर गुड फॉर हेल्थ। तुम बताओ, वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, तो पानी सेहत के लिए लाभदायक है, तो इसलिए वाटर जो है अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब देते हैं। तो हमने पढ़ा नाउन 2 टाइप के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है। जिसको काउंट कर सकते हैं वही तो एक वचन और बहुवचन होगा, तो सिंगुलर प्लूरल। लेकिन जो अनकाउंटेबल होते हैं उसको गिना ही नहीं जा सकता, तो वर्ब कैसे लगाएं, सिंगुलर की प्लूरल। तो इनको मानते सिंगुलर हैं, इसलिए वर्ब इनके साथ सिंगुलर ही आती है। अब हम पूरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये था हमारा बेसिक। बता दो कि सबको नाउन चैप्टर बिल्कुल आ चुका है, बेसिक आ चुका है सबको। बेसिक क्या होता है आया सबको, बढ़िया। अब जरा स्टार्ट करते हैं, हमारे एग्जाम में क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, जो मैं करवाऊंगा उसी से आएगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। ये तो बेसिक था, ताकि सब बच्चे फैमिलियर हो जाएं कि नाउन होता क्या है। अब नाउन का जो पहला कॉन्सेप्ट है, जरा सबके सब पढ़ो और मुझे बताओ क्या लिखा है बोर्ड में, सबके सब पढ़ो। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, वैसे तो इंग्लिश में लिखा है, हिंदी बता दूं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि हमको लगते प्लूरल हैं, होते भी प्लूरल हैं, और हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल ही आती है। मजाक कर रहा था, और सिंपल वे में समझाता हूं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है, प्लूरल होते हैं, इसलिए वर्ब भी हमेशा प्लूरल लेते हैं। ये सबके सब नाउन है, ये नाउन सबके सब प्लूरल हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। भाई तो क्लास में हंसी मजाक भी चलना चाहिए, ताकि क्लास का जो एक रिदम है वो भी बना रहे और हंसी मजाक के साथ पढ़ें। भाई तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल मोनोटोन्स में बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ेंगे, नहीं, मस्ती मजाक के साथ पढ़ेंगे। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आती है। जैसे अगर हम बात करें पीपल, तो पीपल कैसा है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल है, सिंगुलर इसका पर्सन होता है। पीपल प्लूरल है तो पीपल आर बोलेंगे, इज नहीं बोलेंगे। अच्छा सेम बात करें पुलिस, तो पुलिस कैसा है, लोग बोलेंगे सर पुलिस इज या पुलिस आर, सर पुलिस इज नहीं, पुलिस आर, ये प्लूरल है।
सिंगुलर होता है पुलिसमैन, एक व्यक्ति, और बहुत सारा जो पुलिस हो गया वो पूरे का पूरा ग्रुप हो गया, झुंड हो गया। तो जो पुलिस है वो एक इंसान नहीं है, एक इंसान को तो पुलिसमैन कहेंगे, ये पूरे का पूरा ग्रुप है, तो प्लूरल है। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं चश्मों को, इसी को ग्लेयर्स बोलते हैं, गॉगल्स बोलते हैं, इसी को सनग्लासेस बोलते हैं। तो ये सब के सब जो है, अगर मान लो मेरे पास एक चश्मा है, अगर एक चश्मा है तो उसको भी मैं प्लूरल ही मानूंगा, चाहे एक है तो भी प्लूरल मानूंगा। क्यों? क्योंकि इस पे दो फ्रेम है, इसलिए इसको प्लूरल मानते हैं। तो एक चश्मा हो उसको भी प्लूरल ही मानते हैं, वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आएगी। जो बता रहा हूं समझ पा रही है सबको? अच्छा, बिलो द बेल्ट जितनी भी चीजें हम पहनते हैं, चाहे हमारी पैंट्स हो गई, शॉर्ट्स हो गई, ट्राउजर्स हो गए, इन सबको प्लूरल ही मानते हैं, क्योंकि दो जोड़े में होते हैं ना, इसलिए। तो चाहे एक हो, जैसे हम बोलते हैं आज मैंने शॉर्ट्स खरीदे, तो एक शॉर्ट नहीं बोलते हैं, शॉर्ट्स बोलते हैं, एक को भी शॉर्ट्स ही बोलते हैं, और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है। तो इन सबको प्लूरल मानते हैं जो बिलो द बेल्ट होता है। जैसे हम बोलते हैं आज मैंने ट्राउजर खरीदा, तो ट्राउजर गलत बोलते हैं, हम ट्राउजर्स बोलते हैं, ट्राउजर्स। एक को भी ट्राउजर्स कहेंगे और बहुत सारों को भी ट्राउजर्स कहेंगे। तो आज मैंने एक ट्राउजर्स खरीदे अपने लिए, ऐसा बोलेंगे हम। तो ये जितने भी हैं, पैंट्स, शॉर्ट्स, आर्म्स, ट्राउजर्स, ये सब के सब प्लूरल हैं, और वर्ब भी हमेशा अपने साथ प्लूरल ही लेंगे, चाहे एक ही हो। अच्छा, अब बात करते हैं आर्म्स। इस आर्म्स का मतलब क्या होता है? हथियार, बाजू, ये अभी बताऊंगा इसको। बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन। तो जो दूरबीन होता है, अगर मेरे पास एक दूरबीन है तो है तो उस पर दो देखने के लिए, तो इस बाइनोकुलर्स को मैं प्लूरल ही मानूंगा, और इसका वर्ब भी प्लूरल ही आएगी हमेशा। इतना सबको समझ पा रहा है? बताओ भाई, आ रहा है? चलो, इतना है भी नहीं। सीजर्स, कैंची, तो मेरे पास एक कैंची, केवल एक, उस एक कैंची को मैं सीजर्स इज नहीं बोलूंगा, सीजर्स आर ही बोलूंगा। एक कैंची है क्योंकि पेयर में है वो, तो इसको प्लूरल ही मानूंगा, वर्ब भी इसके साथ प्लूरल ही आएगी। तो जितनी भी चीजें लिखी है, कैटल, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है, इस पे डबल टिक कर दो, कैटल। अब तुम्हें बेचारा इसका मुंह बहुत मासूम लग रहा होगा, भोला भाला, लेकिन ये प्लूरल है। कैटल का मतलब होता है पूरा झुंड होता है, जो मवेशी का, जो चरते हैं, गाय भैंस, ये सब के सब, उनके ग्रुप को कैटल बोलते हैं। ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी हमेशा अपने साथ प्लूरल लेगा। इसको तुम कैटल्स मत कर देना, याद रखना इंग्लिश में कैटल्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जब ये पहले से प्लूरल है तो उसका फिर एस लगा के प्लूरल कैसे कर दोगे भैया? मान लो एक है लड़का, बॉय, इसका प्लूरल क्या होगा? बॉयज। अब ये पहले से प्लूरल है तो इसका फिर से तुम एस लगा के प्लूरल कर दोगे? बॉयज डबल एस लगा दोगे? नहीं लगाओगे, क्योंकि पहले से प्लूरल है। वैसे ही कैटल पहले से प्लूरल है, कैटल मतलब था पूरा का पूरा झुंड, तो ये प्लूरल है तो इसका फिर से एस लगा के प्लूरल नहीं कर सकते हो तुम, याद रखना। तो कैटल्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। कैटल का मतलब होता है जो झुंड होता है, जितने भी जानवर होते हैं जो चरते हैं, जो घास फूस खाते हैं, तो ये प्लूरल है, और वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। ये सब एग्जाम में आते हैं। वेजेस, वेजेस मतलब जब हमारा होता है, इसका मतलब मनी, धन, तब इसको हम प्लूरल ही मानते हैं, इंसेंटिव प्लूरल मानते हैं, और वर्ब भी इसके साथ प्लूरल आती है। और जब इसका मतलब परिणाम होता है तो उसको सिंगुलर मानते हैं। लिख भी देता हूं, जब इसका मतलब पैसा होगा, वेतन, वेतन मतलब पैसा, तब इसको हम प्लूरल मानेंगे, और वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल। और जब इसका मतलब होगा रिजल्ट, परिणाम, तो तब इसको हम मानेंगे सिंगुलर, और वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, ये एज अ सिंगुलर भी ट्रीट होता है, एज अ प्लूरल भी ट्रीट होता है। आया? जब इसका मतलब पैसे हो, वेतन हो, मनी हो, तो इसको प्लूरल मानेंगे, वर्ब भी प्लूरल आएगी। और जब इसका मतलब रिजल्ट हो, परिणाम हो, तो इसको सिंगुलर मानेंगे, वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर आएगी। आया सबको इतना? और बिलो द बेल्ट जितनी भी चीजें पहनते हैं, क्योंकि वो हमारे ग्रुप में होती है, उसको हम प्लूरल ही मानते हैं हमेशा। चाहे एक चश्मा हो पहने, चाहे एक शॉर्ट्स हो, चाहे एक ट्राउजर्स हो, चाहे एक पैंट्स हो, सबको हम प्लूरल ही मानते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है भिक्षा, इसको भी प्लूरल ही मानते हैं। इसका मतलब होता है भिक्षा, भिक्षांदेहि बोलते हैं, तो भिक्षा, ये भी प्लूरल है, प्लूरल ही मानते हैं। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम्हें नोट करने लायक है, जो मेरे को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो मैं एक्सप्लेन करूं? बताओ, क्या तुम सबके सब रेडी हो? एक्सप्लेन करूं? तो मुझे एक स्पेस चाहिए होगी, मैं यहाँ पे एक स्पेस बनाता हूं। अब देखो, ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है मुझे ये बताओ। तुम्हें दिखेगा नहीं कलर, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को कोई भी कमी हो, इनकन्वीनियंस हो। स्पेक्टिकल्स, अभी हमने पढ़ा स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे। तो जब इसका मतलब होगा चश्मा, जब इसका मतलब चश्मा होगा, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, इसका सिंगुलर पॉसिबल नहीं हो सकता। हम स्पेक्टिकल नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, सिंगुलर पॉसिबल नहीं है, हमेशा प्लूरल ही लिखा जाएगा। और वर्ब भी कैसे कि प्लूरल, इस चश्मा, क्योंकि दो होते हैं। लेकिन एक और चीज हो सकती है, ध्यान से सुनना, अगर स्पेक्टिकल का मतलब होगा नजारा, तो तब इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों पॉसिबल है। स्पेक्टिकल का मतलब नजारा, और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है नजारे, बहुत सारे नजारे। आहा, मजा ही आ गया, नजारे।
तब दोनों पॉसिबल है। भैया जल्दी से मुझे बता दो कि किसी को समझ पे आया कि नहीं आया, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जब स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है, एक चश्मा, तो उसको स्पेक्टिकल्स ही लिखेंगे, स्पेक्टिकल सिंगुलर नहीं आएगा, उसका प्लूरल लिखेंगे हमेशा, चाहे एक हो प्लूरल लिखेंगे। लेकिन जब उसका मतलब नजारा होता है, नजारा, जैसे आई सॉ मैनी ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स, तो सिंगुलर भी पॉसिबल है, प्लूरल भी पॉसिबल है। सिंगुलर मतलब एक नजारा और प्लूरल मतलब बहुत सारे नजारे। लेकिन जब हम चश्मे की बात करें तो एक ही लिखेंगे इसको, तब उसको हमेशा प्लूरल ही होगा वो। आया? अच्छा, एक और चीज हमने लिखा था अभी आर्म्स, तो जब आर्म मतलब होता है बाजू, बाजू या भुजा, जब इसका मतलब बाजू या भुजा होता है तब इसका आर्म और आर्म्स दोनों पॉसिबल है, दोनों सही है। एक बाजू, बहुत सारी बाजुएं, एक बाजू और दो बाजुएं, तो सिंगुलर भी पॉसिबल है, प्लूरल भी पॉसिबल है, दोनों सही है, आर्म और आर्म्स दोनों सही। लेकिन जब आर्म का मतलब होता है हथियार, क्या होगा इसका मतलब? हथियार। कि भैया हमने बोला पाकिस्तान को डैश ने, अब तुम गैस करना कौन सी कंट्री है, डैश ने हथियार सप्लाई किए, कौन से, कमेंट में बता देना मुझे। तो तब हम आर्म्स ही लिखेंगे, तब आर्म नहीं लिखेंगे, अब आर्म नहीं लिखेंगे हम, अब इसका प्लूरल ही होगा आर्म्स। अब इसका मतलब था हथियार, तब हम आर्म नहीं लिखेंगे, इसका मतलब हथियार होगा। जब हथियार इसका मतलब होगा तो आर्म्स आएगा, आर्म नहीं आएगा। जब बाजू होगा तब दोनों के दोनों पॉसिबल है, एक बाजू, दो बाजुएं, हजारों बाजुएं। वैसे ही जब स्पेक्टेकल का मतलब चश्मा होगा तो हमेशा प्लूरल ही लिखेंगे इसको, स्पेक्टेकल नहीं लिख सकते, एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि चश्मे में दो होते हैं, तो प्लूरल है, वह भी प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं आ सकता। लेकिन जब स्पेक्टेकल का मतलब नजारा होगा तो सिंगुलर प्लूरल दोनों पॉसिबल है, एक नजारा बहुत सारे नजारे। इतना सबको आ गया है? अगर आ गया है तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो बताता हूं तुम्हें, और इसके प्रैक्टिस करते हैं और तब बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर, इस क्लास को एंड करेंगे फिर। चलो अब मुझे बताओ, द पुलिस हैज कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे लेके आ गया हूं। अब तुम मुझे बताओ इसमें एरर क्या है, जल्दी से बताओ एरर क्या है। अगर तुम्हें आ गया है पुलिस, ये नाउन कैसा है, सिंगुलर की प्लूरल? अभी हमने पढ़ा ये पुलिस जो होता है वो प्लूरल होता है। अगर नाउन प्लूरल है तो फिर वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। क्या यहाँ पे हैव, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, आया, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, एरर बताओ सबके सब। भाई मैं चेक कर रहा हूं कमेंट में सबके, हाँ, कि क्या एरर है। द कैटल्स आर ग्रेसिंग इन द फील्ड। कैटल्स, अरे कैटल्स नाम से कुछ होता है, कैटल कुछ होता है? नहीं होता, कैटल्स कुछ नहीं होता, कैटल होता है, तो ये गलत है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैटल, गलती हो गई। देखो बोल रहा था ये लगता सिंगुलर है प्लूरल। कैटल का मतलब है झुंड, कैटल्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। थर्ड देखो, थर्ड सही है भाई, मुझे तो थर्ड सही लग रहा है। क्या तुम्हें थर्ड सही लग रहा है? तुम बोलोगे नहीं सर गलत है थर्ड। कैसे? कैटल जो है वो हमारा प्लूरल है, और प्लूरल है तो फिर वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल, तो आर कर दो। अब तुम हो गए खुश, यस सर ठीक कर दिया। लेकिन तुमने एक चीज मिस कर दी इस पे, अगर नाउन प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, तो फिर ए थोड़ा आएगा, फिर वहां पे क्या आएगा, धा लिखेंगे, ए नहीं आएगा, फिर ए तो सिंगुलर नाउन के साथ आता है, ये कैसा है, प्लूरल। चलो फोर्थ वाला बताओ, माई स्पेक्टिकल्स हैव ब्रोकन, मेरे चश्मे टूट गए, मेरे जो चश्मे थे वो टूट गए। तुम बोलोगे सर जब हम चश्मों की बात करते हैं तो अगर हम एक चश्मे की बात करें तो भी हम स्पेक्टिकल्स ही लिखते हैं, तो नाउन हमेशा प्लूरल ही होता है और वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आती है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल है। जब चश्मे की बात करें तो उसको प्लूरल ही मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो बोलोगे सर ये कैसे खेल दिया हमारे साथ, सही तो था ये, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। आप देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा है, मेरे चश्मे टूट गए। चश्मे खुद से टूटे होंगे कि किसी के द्वारा तोड़े गए होंगे? किसी के द्वारा तोड़े गए होंगे, चाहे वो गलती से टूटे चाहे जानबूझ के, लेकिन किसी के द्वारा तोड़े गए होंगे। ऐसे तो नहीं है कि चश्मे रखे थे टेबल में और खुद टूट गए, भाई तूने मुझे यूज नहीं किया, नहीं जा मैं टूट रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो चश्मे टूटे हैं तो किसी के द्वारा टूटे हैं, और जिसके द्वारा टूटे हैं क्या उसको हमने मेंशन किया है, क्या डूअर को हमने मेंशन किया है किसके द्वारा टूटे, नहीं किया है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता, राम हैज ब्रोकन द स्पेक्टिकल्स, राम ने मेरे चश्मे तोड़ दिए, राम हैज ब्रोकन माई स्पेक्टिकल्स। अब चश्मे जो टूट रहे हैं वो किसने तोड़े हैं, राम ने। अब तो मेंशन है कि राम ने तोड़े, लेकिन यहां पे हम बोल रहे हैं चश्मे टूट गए, किसके द्वारा, तो डूअर मेंशन नहीं किसके द्वारा टूटे गए, तो उस वॉइस को हमको पैसिव वॉइस पे लिखना है, तो यहां पे हो जाएगा हैव बीन ब्रोकन। ध्यान सुनना, जब भी कोई काम होता है और उस काम को करने वाला मेंशन नहीं होता है सेंटेंस में, तो उसको हमको पैसिव वॉइस पे लिखना होता है, ताकि ये सेंस बने कि किसी के द्वारा ये काम हुआ है, खुद से नहीं हुआ है। यहां पे राम गिवन था कि राम ने मेरे चश्मे तोड़ दिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस पे लिखा है चश्मे टूट गए, तो खुद से टूट गए, भूत ने तोड़ दिए हो, नहीं,
किसी के द्वारा तोड़े गए। तो ये सेंस देने के लिए कि किसी के द्वारा ये काम हुआ है, हमको इसको पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा ताकि पता चले कि स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन, किसी के द्वारा तोड़े गए, जिसके द्वारा तोड़े गए हैं वो मेंशन नहीं है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं तब तुम्हें और समझ पाएगा। जैसे जैसे ये देखो, a number of books in the library have increased। इसका मतलब हिंदी में बताना जरा क्या है, जितने भी हैं इंग्लिश मीडियम वाले, अंग्रेजी, जो बुक्स की संख्या है, किताबों की संख्या है लाइब्रेरी में वो बढ़ गई है। तो जितनी भी बुक्स थी लाइब्रेरी में, किताबें थी, वो बढ़ गई। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, अभी भी सही नहीं है। देखो ये सेंटेंस अभी भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो बुक की, किताबों की संख्या थी ये प्लूरल था, तो वर्ब भी कैसे है? प्लूरल। लेकिन हैव इंक्रीज्ड, बुक्स खुद से बढ़ी कि किसी के द्वारा बढ़ाई गई होगी? या खुद से ही बुक? नहीं, किसी के द्वारा। जिसने बुक्स बढ़ाई, जिस इंसान ने बुक बढ़ाई, क्या वो गिवन है? नहीं गिवन है। तो ये काम किसी के द्वारा हुआ है, जिसके द्वारा हुआ है वो मेंशन नहीं है, तो उसको पैसिव वॉइस पे लिखना पड़ेगा। तो हैव बीन इंक्रीज लिखना पड़ेगा कि ये काम खुद से नहीं हुआ है, किसी के द्वारा हुआ है। अगर मैं ऐसे लिखता राम हैज इंक्रीज द बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो राम ने लाइब्रेरी में बुक्स को बढ़ा दिया। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं बुक्स बढ़ गई लाइब्रेरी में, खुद से नहीं, किसी के द्वारा। तो जब किसी के द्वारा कोई काम होता है और वो काम, वो आदमी मेंशन नहीं होता है, तो उसको हमको सेंटेंस को पैसिव वॉइस पे लिखना होता है ताकि जो उसका सेंस बने वो ऐसा बने कि बुक बढ़ा दी गई है किसी के द्वारा, खुद से नहीं बढ़ी है। सेम ऐसे ही है कि मेरे चश्मे टूट गए, तो टूट गए नहीं, तोड़े गए किसी के द्वारा, तो किसी के द्वारा इस चीज को पैसिव वॉइस पे लिखना है। तो हालांकि ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन ये पैसिव वॉइस में आना था। तो ऐसे सेंटेंस भी देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैंने तुम्हें इस पे फोकस करके बता दिया है। अब इसको देखो, द कश्मीर वैली इज फुल ऑफ मैनी ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स। जो कश्मीर है वो भरी हुई है किससे? बहुत सारे चश्मों से? नहीं, नजारों से। तो यहाँ पे जो स्पेक्टिकल्स है वो नजारे हैं, क्योंकि मैनी भी आया है, मैनी प्लूरल, तो स्पेक्टिकल्स नजारे भी प्लूरल, तो बिल्कुल सही है। नजारे सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, एक नजारा, बहुत सारे नजारे, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स। लेकिन अगर चश्मों की बात करें तो स्पेक्टिकल्स ही होगा, स्पेक्टिकल उसका नहीं होता। इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम एग्जाम में कोई भी गलती ना करो। आराम से पढ़ेंगे, जब भी हमारी किसी भी चैप्टर की फर्स्ट क्लास होती है तो बहुत आराम से पढ़ते हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि उसके बाद तुम्हें ये चेंज करने की जरूरत ना पड़े कि ये भाई इस टीचर से, फिर वो उससे, फिर उससे, फिर 3-4 साल बाद निकल रहा है एग्जाम। अब लास्ट, चलो इसको कर दोगे तो छुट्टी आज की। आर्म्स इज गिवन टू द पुअर, भिक्षा दी गई गरीबों को। तो अभी हमने पढ़ा था जो आर्म्स होता है, भिक्षा, वो प्लूरल होता है। अगर प्लूरल होता है तो फिर वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल आएगी, आ आएगा। आया तो ये गलत हो गया। चलो अब नेक्स्ट बताओ, सही है? तुम बोलोगे सर ये तो सही है, परफेक्ट, ये सही है। आर्म्स प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो फिर वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल, बिल्कुल सही। लेकिन भाई गलत है, आगे भी तो पढ़ो। टू द पुअर्स, पुअर्स नहीं होता है। देखो द पुअर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर पुअर, वो लोग जो गरीब हैं। ध्यान सुनना, वैसे तो मैंने पहले की क्लास में बताया है, लेकिन वो बच्चे जो नहीं जानते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी एडजेक्टिव होता है, पुअर, रिच, ब्रेव, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, जब भी एडजेक्टिव के आगे हम द लगाते हैं तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो करता है, लोगों के ग्रुप को शो करता है। द पुअर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ये पहले से प्लूरल है। तो अगर द पीपल पहले से प्लूरल है तो एस लगा के फिर से प्लूरल नहीं कर सकते हैं, तो एस नहीं आता है, याद रखना। द पुअर पहले से प्लूरल है, और अगर पहले से प्लूरल है तो फिर से एस लगा के प्लूरल कैसे कर लेंगे इसको? आया ना? तो द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, उनका समूह, उनका ग्रुप। जैसे बोलूंगा द ऑनेस्ट, तो द ऑनेस्ट का मतलब होता है वो लोग, वो लोगों का ग्रुप जो ईमानदार हैं। तो जब भी एडजेक्टिव के आगे द लगाते हैं तो ग्रुप बन जाता है और प्लूरल बन जाता है, और जब ये पहले से प्लूरल है तो फिर इसके पीछे एस लगाने का क्या सेंस है बताओ? आया सबको समझ पे? जैसे बोलूंगा मुझे वेट वाटर दो, गीला पानी दो, तो एक थप्पड़ मारना, अरे गीला पानी, पानी गीला ही होता है, तो वेट लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही जब भी पहले से प्लूरल है तो उसके पीछे एस लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आता है वेजेस आर गिवन टू द लेबर्स एट द एंड ऑफ द डे। वेजेस मतलब है जो पैसे थे वो दिए गए मजदूरों को दिन के अंत में। इतना तो सबको हिंदी आती है कि दिन के अंत में मजदूरों को पैसे दिए गए। तो यहाँ पे जो वेजेस है, पैसे, जब पैसे हो इसका मतलब तो ये प्लूरल होता है, और इसका तो वर्ब भी कैसे आती है? प्लूरल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही। गलत। अब ऐसे क्वेश्चंस तो होते हैं जिसपे तुम फंसते हो। देखो ये बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें ये आया है लेबर। अब लेबर का मतलब क्या है जरा बताना? तुम बोल रहे हो सर बहुत ईजी है, मजदूर। नहीं अब तुम फिर धोखा खा गए।
लेबर जो है ये वर्ब है, वर्ब मतलब होता है मजदूरी करना, एक्शन हो रहा है मजदूरी करने का, मजदूर नहीं है इसका मतलब है मजदूरी करना, मजदूरी 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 करना, ये वर्ब है हमारी। और इसी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है लेबर, लेबर्ड, लेबर्ड, लेबरिंग, लेबर्स। तो इसका मतलब है मजदूरी करना। और जो मजदूर तुम बोल रहे हो वो ये होता है, अब पढ़ो क्या बोलते हैं इसको, लेबरर। लेबरर मतलब होता है मजदूर, ये है हमारा नाउन और इसका मतलब है मजदूर। अब है ना समझ पे, तो हम कितनी गलतियां करते हैं इंग्लिश में। मजदूर, तो मजदूर को लेबर नहीं बोलते, लेबरर बोलते हैं। और ये सिमिलर है, इसका प्लूरल करना हो तो क्या करेंगे, लेबरर्स, ये है इसका प्लूरल, बहुत सारे मजदूर, तो ये है प्लूरल। अब आया, तो ये प्लूरल है। अब यहां पे हमको क्या चाहिए, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। तो मजदूरों को दिया गया पैसा, ना कि मजदूरी करने को पैसा दिया। पैसा किसको दिया, मजदूरों को पैसा दिया। तो अगर मजदूरों को पैसा दिया तो लेबर्स नहीं आएगा, लेबरर्स आएगा। तो ऐसे एरर भी तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, इस पे भी ध्यान रखना है। तो जो जो मेन टॉपिक है उनमें हमेशा हमको ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किन में वो एरर देता है। तो आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, वर्ब नहीं आती है। इसका मतलब था मजदूरी करना, तो मजदूरी करने को पैसे नहीं दिए, पैसे दिए मजदूरों को, तो लेबरर्स वहां पे आएगा, नाउन आएगा प्लूरल। अब लास्ट के जो दो क्वेश्चन है इसके मुझे आंसर बता दो और इसके बाद क्लास को एंड करते हैं। चलो जितने भी लोग देख रहे हैं इसका आंसर बताओ। द सीजर्स इज इन द ड्रॉर, जो कैंची थी, अब देखो एक कैंची हो उसको भी सीजर्स ही बोलते हैं और उसको भी प्लूरल ही मानते हैं, और एक कैंची है तो उसको प्लूरल ही मानेंगे और वर्ब भी कैसे किसका आएगी, प्लूरल आएगी। तो इज हटाओ, क्या लगाओ, आर लगाओ, बिल्कुल सही। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, एक कैंची है प्लूरल ही मानेंगे, वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन अगर हम नीचे की बात करें, अब तुम बोलोगे सर सीजर्स, देखो प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा है, प्लूरल, इसका मतलब बिल्कुल सही। अगर किसी ने ऐसा किया ना भाई बता दो, अगर किसी ने इसका ऐसा आंसर दिया उसको कुछ चैप्टर समझ भी नहीं आया। क्या हम बात यहाँ पे सीजर्स के बारे में कर रहे हैं कि उसके एक जोड़े के बारे में बात कर रहे हैं, ये बताओ, ध्यान सुनना। ऑफ क्या है, सबके सब बताओ, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने बाद अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो सीजर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का। और जो वर्ब होती है, जरा मुझे इतना बता दो, जो वर्ब होती है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। प्रेपोजिशन के बाद सीजर्स प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। हम कैंची के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कैंची के जोड़े के बारे में बात कर रहे हैं, कैंची का जोड़ा। और ये पेयर है, ये है हमारा सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। अरे भैया अगर ए आर्टिकल लगा है इसके आगे तो ये सिंगुलर ही तो होगा, ए आर्टिकल तो सिंगुलर नाउन के लिए आता है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो फिर वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। एग्जाम में कैसे करेगा वो छेड़छाड़, यहां पे तो उसने सीजर्स बोल दिया, सब्जेक्ट सीजर्स इज, नहीं गलत था, आर, तो सीजर्स आर। और यहां पे उसने क्या किया, सीजर्स आर दे दिया, लेकिन जो सब्जेक्ट वो सीजर्स नहीं है, कैंची नहीं है हमारे पास, कैंची का जोड़ा है, वो सिंगुलर है। और जो सिंगुलर होता है वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर ही आती है, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। तो मैं बोलता रहा हूं, अगर नाउन चैप्टर आ जाएगा तो तुम्हारे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमको नाउन चैप्टर को पढ़ना है। आज हमने पूरा इसका बेसिक पढ़ा और ये भी जाना कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा जो एग्जाम में आता है। इन सब की प्रैक्टिस करोगे, कोई भी अगर डाउट होगा तो तुम कमेंट में बताओगे, मैं पढ़ूंगा इसके बाद कमेंट्स को, और कल की क्लास फिर हम देखेंगे कि क्या क्या तुम्हारे डाउट थे, उसको फिर से रिवाइज करवाऊंगा। अगर समझ पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे, नहीं आएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं भैया, 100 बार समझाऊंगा, लेकिन समझ पाना चाहिए। पढ़ो ऐसा कि एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़े, उसका तुम मस्ती करो। तो बताओ कैसी लगी अच्छी क्लास, कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।